व्हाट्सएप जो है वो क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लीड जनरेशन में। देखिए, लीड आप कहीं से भी जनरेट कर लेंगे, इधर वो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, व्हाटएवर इट इज, आप जनरेट कर लेंगे। लेकिन मेन चीज आ जाती है व्हाट्सएप। अब आपने व्हाट्सएप को कैसे जो है ना वो अच्छे यू कैन से कि उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना है। पहली बात तो ये कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस व्हाट्सएप में जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है, कोई सिंपल व्हाट्सएप आप यूज ना कर रहे हो और ना ही कोई जीबी व्हाट्सएप आपके पास मौजूद होना चाहिए, ओनली बिजनेस व्हाट्सएप। अब बिजनेस व्हाट्सएप में भी कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अब बिजनेस प्रोफाइल बहुत मैटर करती है कि जब भी पर्सन आता है आपके पास तो वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है कि इधर आप कोई प्रोफेशनल हैं या फिर बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज मैटर करती है? फर्स्टली आपका नेम। ठीक है, अब आपका नेम भी कोई ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी फालतू सा नेम आपने उठा के लिख लिया। आपका फुल नेम जो है वो इसीलिए है कि आप उसको फुल तरीके से और अच्छे वे से यूज करें। जिस तरह अजीब अजीब से नाम होते हैं फेसबुक प्रोफाइल पे, वो चीज आपने नहीं करनी। आपने अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है, और आप जिस कैटेगरी में है आपने उस कैटेगरी को चूज करना है। लाइकवाइज आई एम एन आर्टिप्रेन्योर, तो मैंने आर्टिप्रेन्योर वाली कैटेगरी को चूज किया हुआ है। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ हेल्थ कोच एज वेल, तो मैंने यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ जो है इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है। देन आपकी डिस्क्रिप्शन में अच्छा सा कुछ भी लिखा होना चाहिए। यूज योर माइंड, अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा माइंड दिया हुआ है जिसको आप अच्छी चीजों में कल्टीवेट करके और बहुत कुछ जो है वो प्रोडक्टिवली बना सकते हैं। तो आपने कोई भी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो मेक श्योर दे दें, और अगर आप अपने बिजनेस आवर्स कोई डिसाइड किए हुए तो वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अगर आप ईमेल भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक आवर्स होते हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि रूटीन ही ऐसी चल रही होती है कि आप कोई भी जो कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक आवर्स डिसाइड कर लेते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आवर्स जो है वो मैटर करते हैं। देन आप अगर कोई प्रोडक्ट में अपना कोई प्रोफाइल वगैरह या कुछ भी ओपनर वगैरह भी रखना चाह रहे हैं तो यू कैन मैनेज अवर हियर। देन आपकी जो फेसबुक है या जो आपका इंस्टाग्राम है इसका यहाँ पे यू कैन से कि मेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अगर सोशल अच्छा है ना, सोशल मीडिया पे अगर आपकी कोई भी प्रोफाइल अच्छी है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, वो अच्छी है, तो डेफिनेटली उसको आपके व्हाट्सएप पे होना चाहिए। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं तो वो बासानी आपके इंस्टाग्राम तक भी पहुंच जाएंगे। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपनी जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसको ठीक से जो है ना वो मैनेज रखें। अब यहाँ से ये चेंजिंग भी हो जाती है, जैसे ये जो ऑप्शन बना हुआ है पेंसिल टाइप का, यहाँ से आपकी ईच एंड एवरी जो चेंजिंग है वो हो जाती है। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करें। अब बिजनेस व्हाट्सएप पे एक और टूल आता है हमारे पास, ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, अब ये ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है? ये ऑटोमेटिक वो वाला मैसेज होता है जो आपके पर्सन के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है when you are not available at your phone। अब लाइकवाइज हम हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होते ना अपने फोन पे, तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा मैसेज यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, जब हम लोग अगर फोन पे अवेलेबल भी नहीं है तो वो हमारा मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाए। ठीक है, अब आपने इसी तरह अच्छे से अपने मेंटोर से या जो आपके अपलाइन है इनसे हेल्प लेते हुए आपने एक अपना अच्छा सा मैसेज बना लेना। अब लाइकवाइज आई हैव रिटन हियर, आप भले में इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मुझे रिमाइंडर मैसेज दे देना है, मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पे अपना अच्छा सा मैसेज बना के और लगा देना है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक जगह जगह क्यों दिया हुआ है, बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम प्रोफेशनल और एक अच्छे तरीके से बना हुआ है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी मूव ऑन करूंगी और उसके बारे में आपको और बताऊंगी, बट यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ कि आप अपना, जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम का ही लिंक दें। अगर आपका इंस्टाग्राम अच्छा और प्रोफेशनल बना हुआ है देन आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक दें। अगर इंस्टाग्राम का लिंक आपका नहीं, मीन्स टू से कि अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ठीक से नहीं मैनेज, उधर आपकी अच्छी ऑडियंस ही नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं है, बजाय कि अच्छा इफेक्ट पड़ने के बुरा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसी तरह ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा एक अवे मैसेज होता है। ग्रीटिंग मैसेज तो चलो ग्रीटिंग हो गया, अवे मैसेज में आप लिख दो कि थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग बट वी आर बिजी राइट नाउ एंड विल कंटेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। आप इसको भी लगा के आप सेव पे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पर्सन को जाएगा। ठीक है,
उसके बाद कुछ क्विक रिप्लाईज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपकी मर्जी होती है, कोई भी क्वेश्चन डाल दे, आंसर डाल दे, बट मैं इस चीज को इतना प्रेफर नहीं करती। आई ओनली प्रेफर ग्रीटिंग मैसेज एंड यू कैन से अवे मैसेजेस। अब इसका फायदा क्या होता है? अब लाइकवाइज ये देखें, इस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया है, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं अब जो है वो नहीं हूँ अवेलेबल व्हाट्सएप पे, बट मैं मीटिंग में हूँ डेफिनेटली, तो मेरा मैसेज देखें इसको डायरेक्टली चला गया है, ठीक है। तो ये एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। देन हम बात करते हैं कि हम लोग जो है वो व्हाट्सएप से लीड जनरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप अपने व्हाट्सएप पे कैसे लीड जनरेशन करेंगे? आपने कोई भी जो ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप्स है, उनको ज्वाइन कर लेना है। अब ग्रुप जरूरी नहीं है कि कोई हमें ऐड करेगा तो ही हम जो है वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे। हमने गूगल पे जाके ऐसे सर्च आउट कर लेना है, किसी भी ग्रुप को सर्च आउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट आई होप तो आप 90% आप लोगों को पता ही होगा कि आपने गूगल पे जाके किसी भी ग्रुप को जो है वो सर्च आउट कर लेना है। अब जैसे कि आप गूगल पे जाके कोई मोटिवेशनल ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन कर लें, पोइट्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिए। अब ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने करना क्या है? अब ये देखिए, यहाँ पे ऐसे आप इस तरह उस ग्रुप की प्रोफाइल को क्लिक करना है और यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, ठीक है। आपने इस आइकन को क्लिक करते हुए, इस आइकन को क्लिक करते हुए आपके पास पार्टिसिपेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें पार्टिसिपेंट्स हो, अदरवाइज जिसमें प्राइवेसी लगी हुई है वो आपने ज्वाइन नहीं करना। अब इस ग्रुप में से देखें, मेरी कुछ लीड्स भी बनी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, आपके पास एक ऐसा मैसेज होना चाहिए, आपने अपने यू कैन से कि क्लिप बोर्ड में कॉपी किया हुआ हो और वो आप इजीली जो है वो शेयर कर रहे हो। अब ये मेरा मैसेज जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, आपने इसी तरह जो है वो इसको प्रोवाइड करते जाना है। अब आपका जो भी मेथड है ओपनर शेयर करने का, आपने उसी तरह जो है वो सबके साथ यही तरीका अप्लाई करना है, तो आपके पास व्हाट्सएप से भी अच्छी खासी जो है वो लीड जनरेट हो सकती है। तो व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करने का एक नहीं दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा कांटेक्ट लिस्ट होगी आपके पास, उतने ज्यादा आपके स्टेटस व्यूअर होंगे, ठीक है। कांटेक्ट लिस्ट बढ़ाने का मतलब ये होगा कि आप अपने अच्छे से अच्छे स्टेटस लगाएं। ये नहीं कि आप हर टाइम अर्निंग को लगा रहे हैं, हर टाइम या आप बिजनेस को लेके चल रहे हैं, थोड़ा मिक्स भी चलना है, ठीक है। आप कुछ आप फनी भी रखें कभी कभार, कभी अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लगा दें आप जो कर रहे हैं या वट एवर इट इज, लेकिन आपने मिक्स रखना है, ठीक है। अर्निंग्स के भी लगाए हैं, बट थोड़ा प्रोफेशनल होके चलना है, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके हैं कि आप अपने व्हाट्सएप से जो है वो लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं। देन बात आती है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। अब ये बेनिफिशियल कैसे है? अगर आपने अपना कंटेंट जो है वो पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव लोग ही कल्टीवेट होंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम वो ऐप है जिसमें आपके पास प्रोफेशनल लोग आएंगे, ठीक है। अब मेरी टीम जो है वो आधे से ज्यादा नहीं कहेंगे, तकरीबन जो हाफ टीम है या जितने भी मेरे साथ अभी वर्क कर रहे हैं, दे ऑल आर फ्रॉम इंस्टाग्राम। और मुझे इसका सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ? इसका सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि दे ऑल आर एजुकेटेड, ठीक है। इनमें एटिकेट्स हैं, बात करने का, कि एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने का तरीका है। क्यों है? बिकॉज दे ऑल आर स्टूडेंट्स। और इंस्टाग्राम पे तो हम आसानी अप्रोचिंग ऑडियंस अपनी स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्रोफेशनल रखना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है इंस्टा पे काम करने का, ठीक है। अब मेन चीज मैटर करती है आपका इंस्टा पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अकाउंट चेंज। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अकाउंट कैसे चेंज होता है? अब यहाँ पे 3 लाइंस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आ जाना है। फिर ये यहाँ से
जब आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एट द एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, या तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं तो फिर आपके उस 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा कि स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट या स्विच टू बिजनेस अकाउंट, कुछ इस तरह के 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टा है ना वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज हो जाएगा, और जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं उनको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके अकाउंट जो हैं वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आपका अकाउंट अच्छी रीचिंग पे नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद आपके अकाउंट पे आपकी अच्छी एक प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, और एक ही प्रोफाइल पिक्चर आपकी हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका नेम है तो वो आपने फुल यूज करना है, आपका यूजर नेम है तो आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि लाइकवाइज आई हैव सेट हियर मिनाहिल फातिमा ऑफिशियल, पता चल रहा है कि ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, और फिर नीचे मेरा फुल नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बायो भी जो है वो बहुत मैटर करती है। ये नहीं है कि आपने किसी और की कॉपी करी है, अल्लाह पाक ने आपको माइंड दिया है, उसको यूज करते हुए आपके पास निहायत डिफरेंट तरीके आ सकते हैं, ठीक है। देन आपने अपनी अच्छी सी बायो रखनी है और आपने लिंक्स लगाना है। अब ये लिंक्स कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एड फेसबुक प्रोफाइल और दूसरा आ रहा है सर्वे हार्ट का लिंक, ठीक है। अब ये कौन सा लिंक होता है, ये वो लिंक होता है जिसपे आपकी प्रॉपर सेटिंग हुई हुई होती है और आपके पास आपके न्यू कस्टमर्स रीच आउट कर जाते हैं। अब लेट मी शो यू अ डेमो ऑफ इट कि ये कैसे जो है ना वो वर्क करता है। अब आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या जैसे भी आपको लगे, आप जो है ना इनको डाउनलोड कर लें या मुझे रिमाइंडर दे देना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को ये सारे मटेरियल्स जो है ना ये प्रोवाइड कर दूंगी। ये आप लोग डाउनलोड कर लें, आई होप सो कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अब वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे कह देते हैं हमें डीएम इनबॉक्स करें, या फिर हमें कह लें कि हम कुछ कह देते हैं कि हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। सोशल मीडिया पे अपना नंबर कभी मैम वॉइस ब्रेक आ रही है आपकी। करें लगता जी सर। अब ठीक है वॉइस, मैंने कहा पहले वॉइस ब्रेक आ रही थी, कंटिन्यू करें आप। तो ये वो फॉर्म लिंक होता है जिसमें आपके पास जो है ना वो पर्सन बासानी रीच आउट करते हैं, और ये एक प्रोफेशनल वे भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक अच्छा सा जो है वो फॉर्म जो है ना वो अपना क्रिएट करना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना होता है, मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट मुझे याद करवा देना कि मैंने क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन शो होते हैं जिसमें आप जो है वो अपनी सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। और आपके पास एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ये थोड़ा टाइम लगाएगा बट हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में सब कुछ जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस लिंक्स पे ना आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को मत लगाएं, ठीक है। लिंक लगाएं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस अकाउंट के साथ कोई पेज अटैच करना चाह रहे हैं तो फॉर श्योर अटैच करें, और ये कैटेगरी आपको तब शो होती है जब आपके फॉर्म में सब कुछ जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस लिंक्स पे ना आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को मत लगाएं, ठीक है। लिंक लगाएं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस अकाउंट के साथ कोई पेज अटैच करना चाह रहे हैं तो फॉर श्योर अटैच करें, और ये कैटेगरी आपको तब शो होती है जब आपका अकाउंट जो है ना वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर ही चूज किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल करना चाहेंगे तो डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल हो जाएगा, लेकिन अक्सर मैं नहीं करती बिकॉज ये थोड़ा स्पेस ले लेता है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों ने इस तरह डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल करना है तो आपके पास ये आपकी प्रोफाइल पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। वो देखिए आपको शॉर्ट्स वहां पे नजर आ रहा होगा, थ्रेड की आईडी के नीचे एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर का भी वही मतलब होता है और बिजनेस कोच का भी मतलब वही होता है, और ये थोड़ा मुझे ठीक भी नहीं लगा, इसलिए मैंने वहां से इसको हाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हाइलाइट्स। ये जो सर्कल में आपको लाइंस शो हो रही है, दैट इज ऑल अबाउट हाइलाइट्स। अब ये हाइलाइट्स कहाँ से अटैच होती हैं? यहाँ पे देखें एडिशन का साइन आता है। ठीक है, यहाँ पे वापस डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने रील लगानी है, पोस्ट लगानी है, स्टोरी लगानी है, स्टोरी हाईलाइट, लाइव जाना है, गाइड करना है, या एड अपना पोस्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी जो है वो अच्छे से यहाँ पे मेंटेन कर लेनी है। अब यहाँ पे क्या है, अब डोंट मिस, अब ये क्या है, अब इसमें लेट्स सेट, यहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज जो है वो मतलब कि यहाँ पे अटैच की हुई है कि कोई भी पर्सन जब मेरी प्रोफाइल को विजिट करेगा उसको यहाँ पे पता चलेगा कि यस, यहाँ पे कोई वाकई ही बिजनेस कर रहा है, या अगर बिजनेस कर रहा है तो वो हो कैसे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं कि मैंने लिखा हुआ क्या है। This side Minahil Fatma Ijaz, Health and Business Coach. I am helping you to earn from the comfort of home. I collaborated with internationally running organization and we earn in different currencies, but dollar is common one. ठीक है, अब I am also working in FLP, तो ये थोड़ा उससे भी मैचिंग है। देन रिक्वायरमेंट्स टू वर्क, अब रिक्वायरमेंट्स टू वर्क उसको देखें, उसको यहाँ पे ही 50% क्लियर हो जाता है कि अब रिक्वायरमेंट्स टू वर्क क्या है, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप दिन में अगर 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं तो दैट्स वेल, डेडिकेशन होना चाहिए, जिंदगी में काम करने का मकसद होना चाहिए, ये डेडिकेशन होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी यानी कि डेली काम करने का आपके पास कह लें कि लगन होनी चाहिए। ठीक है, देन what is work, how to do work, where to do the work, every query will be there in your mind, right? अब ये मैं उस जो अब फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग ही मेरे प्रोस्पेक्ट हैं और मेरी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के पास ये जरूर आएगा, और मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब देखें, जाहिर सी बात है हर बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार काम है क्या, मुझे कैसे करना है और कहाँ पे काम करना है, और ये क्वेरीज हर किसी के माइंड में आ रही होती है। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, फॉर दैट लेट्स सी माय नेक्स्ट स्टोरी। Work is totally on social media through smartphone. You will be monetizing your socials and earn through them. अब मैंने ठीक बात बोली है, कोई झूठ नहीं बोला हुआ यहाँ पे कि आपने जो सारा काम है वो सोशल मीडिया पे करना है, और आपने सोशल मीडिया पे कैसे करना है, आपने अपने सोशल्स को मोनेटाइज करना है। अब सोशल्स क्या होते हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया एप्स। ठीक है, नाउ यू विल बी हैविंग क्वेरी दैट हाउ वुड आई वर्क। अब जाहिर सी बात है उस पर्सन के माइंड में ये अगेन क्वेश्चन आएगा कि यार मैं ये काम करूँ तो करूँ कैसे। तो फिर मैंने लिखा हुआ है, नो इशू, यू विल बी ट्रेन्ड फर्स्टली, यानी कि आप लोगों को पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब मैंने लिखा हुआ है कि आई विल प्रोवाइड यू 2 to 3 days बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम, इन दैट बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम यू विल लर्न। ठीक है, दैट इज कॉमन सेंस। यहाँ पे हमारे पास जो भी पर्सन आता है हम उसको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और उस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का क्या मकसद होता है, how you will earn through this platform, what is this organization about, what to do and how to do, how you are going to make enough money through it। जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता है, जब हमने ट्रेनिंग अटेंड की थी तो उस ट्रेनिंग में हमें यही सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी कि यार ये हमने काम करना कैसे है, कैसे होगा, यही सारी चीजें हमें पता चली थी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आप तक रीच आउट कैसे करूं। जाहिर सी बात है स्टोरी मैंने लगाई है, वो पर्सन, उस पर्सन को तो मैं इंस्टा पे तो डील ही ना कर सकूंगी, जाहिर सी बात है उसको मुझ तक रीच आउट करना पड़ेगा। अब मैंने लिखा हुआ है, हाउ कैन यू रीच आउट टू मी। आगे मेरी प्रोफाइल का के लोगो है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ लिंक इन माय प्रोफाइल बायो। नीचे मैंने प्रोफाइल का उस लिंक को अटैच किया हुआ है, क्लिक इट, फिल इट, मी और माय टीम विल रीच आउट टू यू। अब जब वो फॉर्म फिल करेगा, ये वही फॉर्म है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। अब जब वो पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आएगा। अब जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं डेफिनेटली जाऊंगी, चेक करूंगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को शॉर्ट जल्दी से दिखा देती हूँ कि आप लोगों के पास जो है आएगा किस तरह से। एक मिनट,
फॉर्म है ना, ये आपके पास इस तरह का शो होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कि वहां पे तो यही चीज डाली हुई है कि मुझे आपका नेम चाहिए, आपकी स्टेट और सिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है और इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ठीक है। तो इसी तरह पर्सन का मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा जो है ना वो सेव हो जाएगा। अब जिस तरह ये इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं और मेरे पास ये देखे नोटिफिकेशन आ जाता है और मैं चेक कर लेती हूँ। फिर आगे मेरी मर्जी है कि मैं इस मेंबर को अपनी टीममेट के हवाले कर दूं या फिर इसको खुद ही मैं डील करूं। ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि अपनी टीम को लीड्स प्रोवाइड करूं बिकॉज दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी सारी जो है वो हाइलाइट्स जो है उनको अरेंज कर लेना है। आप अपनी हाइलाइट्स को इसी तरह अरेंज कर लेना और अपना अच्छा सा जो है यहाँ पे एक प्रोफेशनल सा तरीका आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हाइलाइट्स के कवर भी होते हैं, ठीक है, अब ये कवर वाली जो ऐप है इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग अगर आप खुद को प्रमोट करते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ये आपकी गलती है। जब अल्लाह पाक ने आपको इतना जहन दिया हुआ है, आपको इतना अच्छा यू कैन से कि ईच एंड एवरीथिंग से प्रोवाइड की हुई है हर चीज आपको, लेकिन फिर भी आप आगे ना आए। आगे आने में क्या है, जब आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर हैं तो फिर क्या आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आप दूसरों की अचीवमेंट्स को आगे लाएंगे? अब मैं अक्सर इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखती हूँ तो लोगों ने आगे मोटिवेशनल कंटेंट डाला हुआ है, सोनू शर्मा की वीडियोस डाली हैं, देखें ठीक है, वो हमारे मेंटोर हैं, उन्हीं की वजह से तो आज हम लोग इन स्किल्स तक पहुंचे हैं। लेकिन बात यह कि हमारी जो यूथ होती है ना वो हमारे अकाउंट पे आती है हमें देखने के लिए, ना कि मोटिवेशनल कंटेंट्स को देखने के लिए। तो कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रमोट करें। जितना खुद को प्रमोट करेंगे उसके आपके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है कि उस पर्सन को उधर ही पता चल जाता है कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, कोई स्कैम नहीं करने जा रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप खुद को प्रमोट करते हो तो आपकी एक पहचान बनती है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। ये तो कोई बिजनेस ना हुआ, बिजनेस के ऑनर आप खुद हो और प्रमोट आप दूसरों को कर रहे हो, फिर ये कोई बात ना हुई, ठीक है। आप करें, स्टार्टिंग में देखें, कोई ऐसे ही तो बना बनाया नहीं ना बन जाता कुछ, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर होता है जाके। अब पहले मुझे भी थोड़ी सी हेल्प होती थी, लेकिन मुझे ये अंदर ही अंदर ये होता था कि यार मैं दूसरों को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, दूसरों की अर्निंग्स को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, मेरा खुद कुछ क्यों नहीं है। तो फिर इसी वजह से मैंने खुद बनाना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी अर्निंग करती है, मैं करती हूँ, और डेफिनेटली प्राउड फील होता है खुद पे कि यार अब हम खुद को प्रमोट करें। और माशाल्लाह से वॉइस को तो मसला ही नहीं होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहती हूँ मसला है ही नहीं, क्योंकि आप लोग आसानी से आगे आ सकते हैं। और रही बात रिश्तेदारों की, तो उनको इग्नोर किया करें। आपकी लाइफ है, आपने जीनी है और आप ही आगे बढ़ना है। लोगों की बातों को मत लिया करें अपने माइंड में। अब यहाँ पे आपको फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, तो दैट आर 4065 फॉलोअर्स। ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं और ये मेरी खुद की मेहनत है। खुद की मेहनत ऐसी है कि मैंने इसके इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझा है, ठीक है, कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है। और ये सब कुछ मैंने कैसे किया है, मैंने लर्निंग की वजह से किया है और अपने अपलाइन की वजह से किया है। देखें, आपका अपलाइन जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, बता रहा होता है। आगे आपका काम बनता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेके और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब मेरे अपलाइन ने मुझे डायरेक्शन दे दी थी कि तुमने यूट्यूब पे जाना है, ये कंटेंट है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने सीखते जाना है और करते जाना है, बस। उनकी मेरे साथ सपोर्ट थी, मेरे अपलाइन की सपोर्ट थी और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया और आगे खुद रिसर्च की। और किस बेस पे रिसर्च की, मैंने लर्निंग की। और आप लोग जो है एक, मैं कहती हूँ यहाँ पे अपनी टीम को कुछ भी प्रोवाइड कर दो ना लर्निंग के लिए, तो उनको लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि आपने खुद ही सर्च करनी होती है और खुद ही इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं बस आपको शॉर्ट सी ट्रिक देना चाहूंगी यहाँ पे रील्स को मतलब के करने के लिए। अब रील्स के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छा सा कैप्शन चाहिए, ठीक है, अच्छा सा कैप्शन होना चाहिए। और आपकी जब रील एंड हो रही है ना तो वो अच्छे सॉरी वो अच्छे हैशटैग से होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका जो नीच है, नीच क्या होती है, आप जिस टॉपिक पे बना रहे हो, तो मेरी अक्सर बिजनेस कंटेंट है यहाँ पे, तो मेरी बिजनेस से ही रिलेटेड यहाँ पे हैशटैग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एक और चीज बताती हूँ ग्रो करने के लिए, वो ये है कि आपका इंस्टाग्राम ना आपको टाइमिंग बताता है। आपका इंस्टाग्राम आपको टाइमिंग बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है आपके इंस्टाग्राम
अकाउंट पे इस टाइम पे अवेलेबल होती है, ठीक है। अब मेरा इंस्टाग्राम मुझे टाइम बताता है कि अगर आप जो है अपनी रील शाम के 6 बजे या रात के 9 बजे अपलोड करेंगी तो वो ज्यादा रीचिंग पे जाएगी एज कम्पेयर टू 3 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है। देखिए, जब तक आपके 100 फॉलोअर्स नहीं होंगे आपके अकाउंट में, तब तक आपको आपका इंस्टाग्राम नहीं बताएगा टाइम। लेकिन जो ही आपके 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपका टाइम आपको मिल जाएगा। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी रील को उसी टाइम ही अपलोड करें जिस टाइम पे आपको टाइम बताया जा रहा है। अब ये जितना भी मैंने आप लोगों को कंटेंट दिखाया, ये मैंने इंस्टाग्राम से ही बनाया है और इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट किया है। अब एडिटिंग से रिलेटेड इंशाल्लाह किसी और दिन जो है वो मीटिंग रख लेंगे, उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर सिखा देंगे, ठीक है, कि एडिटिंग जो है वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप जो है वो लीड जनरेशन कैसे करेंगे थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है। लीड जनरेशन बड़े मजे की होती है इंस्टाग्राम पे, और मुझे लीड जनरेशन में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो इंस्टाग्राम ही पसंद है, और मैं यहाँ से करती हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंट सेलिब्रिटी, और आपको एक और चीज बताती हूँ, सॉरी, आपको एक और चीज बताती हूँ। आपके फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए, आपने डेली 5 ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिनका ब्लू टिक है। अब ये देखिए, सहर याद है, इसका भी ब्लू टिक है, वो सबूर अली है, उसका भी ब्लू टिक है। आपने डेली 5 ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिनका ब्लू टिक हो, ठीक है। अब ब्लू टिक होगा ना, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स आते जाएंगे, और उससे ये होगा कि जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपकी रीचिंग ऑडियंस बढ़ेगी, जब ऑडियंस बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ब्लू टिक वालों को ज्यादा फॉलो किया करें। और ब्लू टिक ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज को उठा के फॉलो कर दे, देखिए उन्होंने अपनी लाइफ बनानी थी, उन्होंने बना लिया। आप लोग अच्छे लोगों को फॉलो करें जो ऑलरेडी हमारी तरह की फील्ड पे काम कर रहे हैं। अब जैसे सोनू शर्मा, आप उसको यहाँ पे सर्च करें, आपको उसकी आईडी नजर आएगी, आप उसको फॉलो करें। अपनी अपनी टीम मेट्स को फॉलो करें। उसके अलावा और भी इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव पेज है इंस्टाग्राम के, क्या आप लोगों की सोच है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि इंस्टा से लीड जनरेशन कैसे होगी। एक तो ये तरीका होता है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स में जाके उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला यूज करना होता है, लेट इट डाउनलोड, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसके फॉलोअर्स तो 4.5 मिलियन है, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं करना कि इन सारों को जो है ना मैं ओपनर डालना शुरू कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट वाली पर्सन है इसकी भी कोई स्टोरी नहीं लगी हुई, सेकंड वाले का कोई अता पता ही नहीं है, थर्ड वाले का भी नहीं है, फोर्थ वाले का भी नहीं है, लेकिन फिफ्थ वाले का है। कैसे है? क्योंकि उसकी स्टोरी लगी हुई है। अब मैंने और आपने पागलों की तरह ये नहीं करना कि उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दे जिनका कोई अता पता नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जिनकी स्टोरीज लगी हुई है। अब इस पर्सन की स्टोरी लगी हुई है, इसका मतलब है ये पर्सन एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। एक शॉर्ट सा आउटलाइन देख लेना है। अब इसकी तो यहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ साथ ही। अब यहाँ पे आपने इसका मैसेज ड्रॉप कर देना है। अब जब आप इसको मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली वो उस तक रीच आउट करेगा, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्टोरीज अच्छी लगी हुई है, तो फिर आपका ये मैसेज उस तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आगे से रिप्लाई भी करेगा। और आप लोग एक और काम किया करें कि आपका जो क्लिप बोर्ड है ना, अब क्लिप बोर्ड क्या होता है, वो जो गत्ता जो हम यूज करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये वही उसी टाइप का सैंपल यहाँ पे बना हुआ है। अब आप ना यहाँ पे पिन कर लिया करें अपने ओपनर्स। पिन जाहिर सी बात है, जो हमारा गत्ता होता है जो हम एग्जाम्स में यूज करते हैं, उसके साथ हम पेपर्स को पिन आउट ही कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह आपने सारे ओपनर्स को जो है ना यहाँ पे पिन कर लेना है, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो इसी तरह मैंने तो इसी तरह पिन किया है अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे मुश्किल ना हो बार बार व्हाट्सएप पे जाने के लिए। तो इसी तरह आपने पिन कर लेना है अपने हर इम्पोर्टेंट मैसेज को, अपनी हर इम्पोर्टेंट चीज को। अब जैसे यहाँ पे ये पर्सन है अदनान के नीचे, ठीक है। अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन काफी ऑथेंटिक है, और मुझे ये भी पता है ये स्टूडेंट ही होगा, आई एम 100% श्योर। अब यहाँ पे मैंने ना 5-2-1-1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब 5-2-1-1 वाला फॉर्मूला क्या होता है? 5 का मतलब होता है 5 लाइक्स, 5 likes, 2 comments, 1 message and 1 follow.
मैं अगेन बताती हूँ, 5 लाइक्स, 2 कमेंट्स, 1 मैसेज एंड 1 फॉलो। मैं अक्सर कमेंट कम करती हूँ, जस्ट 5 लाइक्स कर देती हूँ और 1 मैसेज कर देती हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपकी चॉइस है। मैंने 5 लाइक्स भी कर दिए, मैंने कमेंट नहीं कभी किया किसी की भी पोस्ट पे। देन यहाँ पे मैंने उसको एक मैसेज भी ड्रॉप कर दिया, और फॉलो करने वाली इसकी कोई आईडी तो है नहीं जो मैं फॉलो करूंगी कि यार इसके पास बहुत अच्छा कंटेंट है तो मैं इसको फॉलो कर लूं। मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करती हूँ जो मेरे लिए कह लें कि फ्रूटफुल हो। मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करती हूँ जो मेरी सराउंडिंग्स को अच्छा बनाए। अब मैंने इसको एक मैसेज भी कर दिया, और ये इस फॉर्मूले से आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि उस पर्सन को ना थोड़ा एनर्जी मिल जाती है कि यार इस पर्सन ने मुझे मैसेज भी किया है और मेरी पोस्ट को लाइक भी किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है ना ये ठीक रहता है। अब एक और तरीका ये देखें, ये अभी मैंने इस पर्सन को मैसेज ड्रॉप किया था और मुझे साथ ही मैसेज आ गया यस का। ठीक है, तो ये मैटर करता है आपकी ऑथेंटिसिटी। जितने आप ऑथेंटिक बनेंगे सोशल मीडिया पे, उतनी अच्छी आपके पास अप्रोचिंग ऑडियंस आएगी, और जितनी अच्छी अप्रोचिंग ऑडियंस आएगी उतनी अच्छी लीड्स आएंगी, और जब जितनी अच्छी लीड्स आएंगी उतनी अच्छी आपकी सेल क्लोज होगी, और जितनी अच्छी सेल क्लोज होगी उतनी अच्छी अर्निंग्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है प्लेसेस में जाके लोगों को अप्रोच करने का, और ये तो बहुत ही मजे का तरीका है। इसमें आपके पास लोगों के मैसेजेस मिनट्स क्या सेकंड्स में आते हैं। अब वो कैसे आते हैं? आपने सर्च बार में जाके किसी भी प्लेस को सर्च आउट कर लेना है। मेरे पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट रावलपिंडी और लाहौर के आते हैं। लाइकवाइज आई एम आल्सो फ्रॉम रावलपिंडी, तो मैं रावलपिंडी के ही लोगों को अप्रोच करती हूँ ताकि इतना मसला नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे हम रावलपिंडी, आप कोई भी प्लेस सर्च कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी सर्च की थी, खैर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं भी कुछ लोगों को समझ ना आए। अब यहाँ पे आप कोई कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप। जैसे मैं सर्च कर लेती हूँ लेक व्यू, बल्कि नहीं लाहौर ही सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको प्लेसेस का ऑप्शन तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने थोड़ी सी फिंगर मूव करनी है और आपके पास लास्ट पे जो है ना वो प्लेसेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब आप जो ही प्लेसेस में जाएंगे तो आपके पास और डिफरेंट प्लेसेस जो होंगी। इसी तरह आपने किसी भी लाहौर वाली प्लेस को सर्च आउट कर लेना है। सर्च आउट करने के बाद आपने जाना है रीसेंट के ऑप्शन में। देखें, टॉप पे भी आ रहा है, रीसेंट भी आ रहा है, रील्स भी आ रहा है। हमने जाना है रीसेंट पे। एक मिनट, इसको एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को जो है ना वो स्टॉप करती हूँ और फिर मैं अगेन शेयर करूंगी। ये तब हो जाएगा शो, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। हमला से स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हमला से स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी मैम। ओके, ठीक है। अब रीसेंट्स पे सर्च करने का ये फायदा होता है कि अब ये देखिए मेरे पास एक फाइल आई है, ठीक है, और नीचे देखें लाइक का एक है लोगो, साथ ही कमेंट के साथ ही शेयर कर, नीचे देखें टाइम लिखा आ रहा है 2 मिनट्स अगो। ठीक है, ये टाइम लिखा आ रहा है 2 मिनट्स अगो। इसका ये मतलब है कि ये पर्सन बहुत ही एक्टिव है।
देखिए इसकी पोस्ट ही हमारे पास 2 मिनट्स में आई है। अब हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करना है। अब एक इसको लाइक यहाँ पे दे दिया और हमने फिर इसकी प्रोफाइल को जाके ओपन करना है, ठीक है। अब हमने सिंपल इज दैट यहाँ पे भी वही 511 वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपने इसको 5 लाइक दे देने हैं, एक मैसेज आपने ड्रॉप कर देना है। अब मैसेज कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे मैसेज ना थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, पर आप लोगों ने यहाँ थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अब यहाँ पे मैं आपको ना ये मैसेज भेजने से पहले पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मिनाहिल फातिमा, an online business opportunities provider from Rawalpindi, Pakistan. I am working on a Russian-based project and I am in need of some potential candidates from Rawalpindi. अब मैंने रावलपिंडी की जब लोकेशन फाइंड करनी हो तो मैं कहती हूँ कि मुझे रावलपिंडी ही के लोग चाहिए, ठीक है, जो घर बैठे ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सके इन डॉलर्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप यस और नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब देखिए हर जगह पे डिफरेंट जो है ना वो ओपनर मैटर करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लाहौर की प्लेस में आई थी तो मैंने यहाँ पे लिखना है कि मुझे लाहौर से ही जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स की नीड है। तो जब मैं इसको मैसेज ड्रॉप करूंगी तो मैसेज बड़ा इफेक्टिवली जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको बताया है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मुझे आपकी नीड क्यों है। क्यों है नीड, बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ सम पोटेंशियल कैंडिडेट्स, क्योंकि जो मेरे साथ घर बैठे ऑनलाइन अर्न कर सकें। अब यहाँ पे देखिए 4 मिनट्स अगो इस पोस्ट को करने का ये फायदा होता है कि आपके पास ना उस पर्सन का जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। आपने 5211 वाले फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखें 5 मिनट्स अगो, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे सारे लड़कों की पोस्ट क्यों आती है, बट आपके पास मैक्सिमम जो है ना वो लड़कों की ही आएंगी, लड़कियों की इतनी ज्यादा यहाँ पे शो नहीं हो रही होती है। तो सिमिलरली आपने वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी और वो ये कि आप लोगों ने ना इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है, उस पर्सन की पहले प्रोफाइल जरूर विजिट कर लेनी है कि ये पर्सन है कैसा, इधर आपको कल को नुकसान ना पहुंचा दे। आपने लीड की लालच में आके ना ये हरकत कभी नहीं करनी कि यार वो जैसा भी पर्सन है उसको ले आओ बस, ठीक है, ये काम नहीं करना। ये एक तरीका था लीड जनरेशन का, फॉलोअर्स में जाके, एक प्लेसेस में जाके और थर्ड है कमेंट्स में जाके, ठीक है, कि आप किसी भी जो है सेलिब्रिटी की पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, इतने ज्यादा जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपका इंस्टाग्राम जब पॉजिटिविटी में कल्टीवेट होगा ना तो आपके यहाँ पे भी ना पॉजिटिव ही कंटेंट आएगा, ठीक है। और इस पॉजिटिव कंटेंट का क्या मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है कि आप यहाँ से इसको आसानी से जो है ना वो स्टोरीज पे लगा सकें। अब यहाँ पे ये इतना अच्छा कोट आ रहा है और मैं इस तरह के कोट्स जो है ना वो होते भी बहुत मजे के हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ऐड टू स्टोरी, ठीक है। अब ऐड टू स्टोरी पे जब आ जाएगा तो ये सिंपली आपकी प्रोफाइल पे भी जो है ना वो आराम से चला जाता है। होप सो आप लोगों को ये पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये आपके पास आ जाता है आपकी स्टोरी पे, ठीक है। मैं अभी ये लगाना नहीं चाह रही बिकॉज मैं स्टोरीज को ना बड़ा देख के लगाती हूँ, हालांकि ये देखा हुआ है बट मेरा इंस्टा वो जो स्टोरी है उधर अभी कंटेंट फिलहाल होल्ड चल रहा है। तो सिमिलरली आपने जो है ना वो अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल रखना है, अपनी बायो को ठीक रखना है, और ये तरीके थे इंस्टा से लीड जनरेट करने के। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक ऐप शो हो रही होगी जिसका नाम है Pinterest, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको डाउनलोड जरूर कर लेना है। इसको डाउनलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको ना अच्छी यहाँ से पोस्ट मिल जाएंगी। अब ये ऐप यूज तो पाकिस्तान में बहुत कम हो रही है, इसको ओवरसीज के ही लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग एक तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के यहाँ पे भी ना हम अच्छी खासी लीड जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। इस ऐप का इतना स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से स्कोप हमारी तरफ नहीं है, बाहर इस ऐप का बहुत ज्यादा स्कोप है। अब इसी वजह से यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम है और मैंने इधर काम भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास लोग जो है ना वो सारे बाहर के ही आने हैं। बाहर के लोग आए तो वो बहुत बेटर होता है, बट बात यह है कि आपको जो है ना वो लोग ऐसे आएंगे कि
वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी यहाँ पे चाहिए, जैसे कि गोल सेटिंग, या जैसे हम न्यू मंथ आ रहा होता है हमारे पास, ये गूगल से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा सिमिलर भी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हैप्पी सितंबर, तो मेरे पास जो है वो सितंबर का यहाँ पे कुछ भी मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं सेव कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करने का भी आसान सा तरीका होता है। अब जैसे ये सितंबर है, ठीक है। अब ये देखें 3 लाइंस है, जब हम 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे ना तो डाउनलोड इमेज आ जाएगा। जब हम डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पोस्ट है ना वो डाउनलोड होके हमारी गैलरी में जो है वो शो हो जाएगी। और ये इतने मजे की ऐप है कि इसमें इतने अच्छे कोट्स आते हैं, आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो टिप्स आपके लिए इतनी काम आती हैं, तो ये ऐप मेरी फेवरेट ऐप है एंड आई होप सो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों की फेवरेट होगी। अब आपको हमजा सर बताएंगे दैट हाउ यू विल जनरेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। मैंने आपको इंस्टा के बारे में भी क्लियर कर दिया और व्हाट्सएप के भी बारे में क्लियर कर दिया। कोई क्वेश्चन है, जो भी कुछ पूछने वाला है, आप लोग रिमाइंडर मैसेज देंगे मुझे ग्रुप में, या हमजा सर को, या जिसको भी आपका अपलाइन है उसको देंगे, एंड फिर इंशाल्लाह जो भी मटेरियल होगा आपको ग्रुप्स में पहुंच जाएगा।